हेलो नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक बहुत ही बेहद रोमांचक टॉपिक, जो कि आप देखेंगे कि आकलन, मापन और मूल्यांकन ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आज हम बेहद खूबसूरत ढंग से चर्चा करेंगे और इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि आपको कभी भी अगर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आकलन, मापन और मूल्यांकन के बारे में कभी भी दूसरे बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम देखेंगे असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं असेसमेंट, अर्थात जो हमारा आकलन होता है। आकलन क्या है? आकलन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सीखने के दौरान या अधिगम के दौरान हम क्या करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कब तक सीखा है, कैसे सीखा है, किस प्रकार से सीखा है। अर्थात ये सब सारी प्रक्रिया ये सब कब होती है? तो सीखने के दौरान की प्रक्रिया है ये। अर्थात जब भी हम कक्षा के दौरान जो भी प्रक्रिया संचालित करते हैं और उसमें जो भी उसके बारे में तथ्यगत चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं छात्रों के बारे में कि बच्चों ने कितना सीखा, उसको हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसको आंकने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा, क्या सीखा, क्यों नहीं सीखा, अगर सीखा तो कितना ज़्यादा सीखा। तो ये सब सारी प्रक्रिया जो हम करते हैं ये संपूर्ण रूप से क्या है? आकलन की प्रक्रिया होती है। अर्थात आकलन की प्रक्रिया में हम ऐसे कह सकते हैं कि कभी भी बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, कब सीखा, कैसे सीखा और कितना हद तक सीखा और कितना हद तक नहीं सीखा, इन चीज़ों के बारे में जब भी हम प्रक्रिया की बात करते हैं वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? आकलन की प्रक्रिया होती है। हम मापन के ऊपर आते हैं और अर्थात मेजरमेंट के ऊपर आते हैं। मेजरमेंट बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसमें होता क्या है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ों को, किसी भी वस्तु को मात्रा प्रदान करते हैं, संख्या प्रदान करते हैं, कैटेगरी देते हैं, ग्रेडिंग प्रदान करते हैं, अंक प्रदान करते हैं, संख्या प्रदान करते हैं। अर्थात जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी बच्चे को हम अंक प्रदान करते हैं, संख्या प्रदान करते हैं, मात्रा प्रदान करते हैं, ग्रेडिंग प्रदान करते हैं, तो ये सब सारी जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रक्रिया में आती है? तो मापन की प्रक्रिया में। हम अगर मूल्यांकन की बात करें तो हमेशा ये मूल्यांकन से पहले ही आकलन तथा मापन आता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि गुणात्मक और आपका मात्रात्मक दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं कि गुणात्मक पक्ष होता है और मात्रात्मक पक्ष होता है। इसमें दोनों ही पक्ष मिलाकर के क्या होता है? निर्णय। अर्थात जब भी हम किसी भी निर्णय लेने की बात करते हैं, अर्थात डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग की जब भी हम बात करेंगे निश्चित रूप से वो किस में आएगा? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में आएगा। क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम हमेशा उसके गुणात्मक पक्ष को रखते हैं, उसके मात्रात्मक पक्ष को रखते हैं, उसके भावात्मक पक्ष को रखते हैं, चारित्रिक पक्ष को रखते हैं, व्यवहारात्मक पक्ष को रखते हैं। अर्थात सारी प्रक्रियाओं को मिला करके हम जिस भी निर्णय पर पहुंचते हैं वो प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन की अर्थात इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि किसी भी चीज़ को हम ठप्पा लगा देते हैं। एक प्रकार से ऐसे हम बात करते हैं ना कि हम ठप्पा लगा देते हैं। तो ठप्पा लगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो वो इवैल्यूएशन की अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ऐसी बात कर देते हैं कि फलाना क्या है? तो एमए है, फलाना नेट है, पीएचडी है, और एमए नेट पीएचडी होने के बाद उसको किसी भी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में वो किसके लिए चयन किया गया? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन किया गया। अब अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर ये 75 मार्क्स की परीक्षा थी और 25 मार्क्स की क्या था? तो साक्षात्कार था। तो अगर 75 मार्क्स की परीक्षा थी तो ये मात्रात्मक पक्ष में आ जाएगा
ये मात्रात्मक पक्ष में आ जाएगा। और 25% में क्या था, तो वो साक्षात्कार था जिसमें कि उसको बोलने की कला, जिसमें कि उसका मात्रा ज्ञान की कला, विषयगत ज्ञान की कला, उसका आत्मविश्वास, उसकी सारी प्रक्रियाएं, उसका आत्मविश्वास, उसके बोलने की कला, उसका ज्ञानात्मक पक्ष, उसके भावात्मक पक्ष, उसका परिस्थितियों से सामना करने का पक्ष, अर्थात सारी प्रक्रिया जब जुड़ जाती है तो वो आपका कौन सा गुणात्मक पक्ष होता है। और जब हम इस 75 प्लस 25 दोनों को मिलाकर, अगर मान लीजिए कि किसी ने 100 मार्क्स पूरा गेन किया है और वो अगर किस पर पहुंचा है, चयन की प्रक्रिया पर पहुंचा है, तो ये जो चयन की प्रक्रिया है वो इन दोनों को मिला करके हुआ है, क्योंकि दोनों को मिला करके वो एक निर्णय पर पहुंच गया कि इसका चयन, क्योंकि ये इस पद के योग्य है, इसके कारण से इसको इस पद के लिए चयन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन, इवेल्युएशन। अर्थात हम एक नज़र में अगर देखेंगे तो आकलन वैसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ने क्या सीखा, कितना नहीं सीखा, इसके बारे में समुचित और व्यवस्थित प्रक्रिया, उसकी समीक्षा करना, उसका प्रयोग करना, ये सब किस में आता है, तो आकलन में आता है। मापन क्या है, तो मापन वैसा वस्तु या वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी क्या करते हैं, संख्यात्मक पक्ष को रखते हैं, संख्या प्रदान करते हैं, मात्रा प्रदान करते हैं, उसको ग्रेडिंग देते हैं, उसको अंक प्रदान करते हैं। ये सब सारी प्रक्रिया जो होती है वो मापन की प्रक्रिया होती है। और जब हम उन सारी चीज़ों को मिला करके जब हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, वही प्रक्रिया क्या है, तो ये इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है। अब अगर हम मूल्यांकन पक्ष को देखेंगे तो मूल्यांकन के सोपान भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मूल्यांकन का सोपान, अर्थात क्या हम लिखेंगे, मूल्यांकन के सोपान। अब ये जो मूल्यांकन के सोपान है ये कैसी प्रक्रिया है, ये इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार प्रक्रिया होती है। त्रिभुजाकार प्रक्रिया में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब उद्देश्यों का जब निर्धारण करते हैं तो उद्देश्यों का निर्धारण हम कैसे करते हैं, कि उद्देश्यों का निर्धारण हम वैसे करते हैं कि इसमें दो कंडीशन होता है। एक आपका होता है क्या, सामान्य, और दूसरा क्या होता है, विशिष्ट होता है। अर्थात हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं, हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं कि हमें कैसे योजना बनानी है, हमें कैसे पढ़ाना है, हमें क्या सारी चीज़ों को करना है। ये हम सामान्य और विशिष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं किसी भी मूल्यांकन के पक्ष में, कि हमें कैसे क्या करना है, वो सारा पक्ष हम रखते हैं। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट प्रक्रिया को रखते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये पहली प्रक्रिया हो जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पहली प्रक्रिया है। अर्थात जो मूल्यांकन के सोपान के जो पहले सोपान है वो उद्देश्यों का निर्धारण होता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा होता है अधिगम अनुभव का निर्धारण। अब ये अधिगम अनुभव का निर्धारण क्या है, अधिगम अनुभव का निर्धारण जब भी हम क्या करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ऐसे थोड़ी प्रवेश कर जाते हैं। हमें क्या करना होता है कि विषय वस्तु को पढ़ाना है, हमें क्या है प्रस्तुतिकरण करनी है, हमें क्या है शिक्षण विधियों का चयन करना है, हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अर्थात बच्चों को हमें कैसे कमांड में लेना है, ये भी सारी प्रक्रिया उसमें तय होता है। कक्षा का प्रबंधन कैसे है, वो सब सारी प्रक्रियाएं इसमें तय होती है। तो ये सब हम क्या करते हैं, तो इसका दूसरा सोपान जो होता है वो अधिगम अनुभव का निर्धारण। तो अधिगम क्या, अधिगम मैंने किया है पहले, उसके आधार पर जो मुझे अनुभव मिला है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कक्षा में जाते हैं और सारी चीज़ों का निर्धारण हम बहुत खूबसूरत ढंग से कर देते हैं। तो ये आपका जो दूसरा आपका सोपान है, मूल्यांकन का जो दूसरा सोपान है, इसको हम दूसरा लिख देते हैं। तो दूसरा सोपान हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका मूल्यांकन का सोपान है।
अब हम देखेंगे कि ये तीसरा सोपान क्या है। तो तीसरा सोपान आपका मूल्यांकन या व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। अब ये हम तीसरा पक्ष अर्थात तीसरा सोपान हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या देखते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। अर्थात व्यवहार परिवर्तन क्या हुआ, हमने जो पढ़ाया उसका जब हम परीक्षा लेते हैं, चाहे मौखिक लेते हैं, चाहे परीक्षा के माध्यम से संख्यात्मक लेते हैं, तो सैद्धांतिक लेते हैं, तो जिस माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने जो कुल मिलाकर के सीखा वो कितना सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा, ये सब सारी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें बच्चों का जो होल कुल मिलाकर के 1 वर्ष तक अगर रहा है बच्चा, तो उसमें हमें व्यवहारात्मक पक्ष भी आ जाता है, चारित्रिक पक्ष भी आ जाता है, मानसिक पक्ष भी आ जाता है, उसका मात्रात्मक पक्ष भी आ जाता है, गुणात्मक पक्ष भी आ जाता है, सारी प्रक्रियाएं इसमें समाहित हो जाती हैं। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक मूल्यांकन पर, एक निर्णय पर, डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ ये बच्चा इस योग्य है या इस योग्य नहीं है। अर्थात है या नहीं है, जो भी हमारा डिसीजन हो, जो भी हमारा निर्णय हो, वो निर्णय पर हम कब पहुंचते हैं, तो मूल्यांकन अर्थात गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तब हम जाकर के क्या पहुंचते हैं, तो आपका हम मूल्यांकन के पक्ष पर पहुंचते हैं। अब हम आपको मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि जो महत्वपूर्ण बातें ये मूल्यांकन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपका जो मूल्यांकन पक्ष होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, ये बालक केंद्रित प्रक्रिया है, ये आपका व्यवहारात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन के तौर पर ये कार्य करता है, और फिर ये डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है, अर्थात ये इसमें हम डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि आकलन, मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया को आज आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। आप इसी प्रकार से YouTube चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।